हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि आप MS एक्सेल में मर्ज और सेंटर ऑप्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। ये मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन आपको यहाँ पे होम टैब में रिबन में दिखेगा और इसमें ड्रॉप डाउन एरो में भी आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे। तो इनके यूज को समझेंगे कि इनको यूज कैसे करना है MS एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें सीरियल नंबर है, नेम है और सब्जेक्ट्स हैं और उनके मार्क्स हैं। तो ये एक टेबल क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा हेडिंग नहीं दिया हुआ है। एक अच्छा हेडिंग क्रिएट करना कि जैसे ये पूरा का पूरा सेक्शन सब्जेक्ट के अंदर आ जाए और एक ओवरव्यू अच्छे से दिखे इस टेबल में, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे कि अगर मुझे इस वाले पूरे सेल को एक साथ सेलेक्ट करके इसमें सब्जेक्ट के हेडिंग देना है, तो वो कैसे करेंगे। मैंने पहले इसको सेलेक्ट कर लिया है जिसमें सब्जेक्ट्स की हेडिंग है, वो सारे सेल्स ऊपर के सिलेक्ट कर लिए। अब मैं मर्ज एंड सेंटर पे जाऊंगी और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगी, तो ये देखिए सारे सेल्स एक साथ हो गए मर्ज एंड सेंटर में। अब मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ अपना सब्जेक्ट। इस टेक्स्ट को ऐड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे इसको बोल्ड किया जा सकता है और यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को भी चेंज किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। इस सेल को सेलेक्ट करके ये अब एक सिंगल सेल बन गया है। इस पे आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स को चूज कर सकते हैं। तो देखिए एक बॉर्डर क्रिएट हो गया यहाँ पर। ऐसे ही अगर मैं ये नेम को भी इस सब्जेक्ट के इक्वल लाना चाहूँ तो उसके लिए मैं ऊपर वाले सेल को और नेम वाले सेल को एक साथ सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर को चूज कर रही हूँ। तो देखिए ये एक साथ बन जाएगा। ऐसे ही मैं सीरियल नंबर के साथ करूंगी, उसके बाद इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर को यूज कर लिया। तो ये एक तरह से ये ऐसे। अगर यहाँ पे आप कलर फिल करना चाहें तो यहाँ पे फिल कलर की मदद से आप कोई भी कलर को फिल कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू बन गया। अब मुझे इस वाले सेल्स को सेलेक्ट करके एक यहाँ पे ओवरऑल हेडिंग देनी है, तो उसके लिए भी मर्ज एंड सेंटर का मैं यूज कर सकती हूँ। तो देखिए ये एक सेल बन जाएगा, यहाँ पे हेडिंग दे पाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे मैंने एक हेडिंग दे दिया है। इसे मैं बोल्ड भी कर सकती हूँ या फिर इसके फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लिया और यहाँ से फॉन्ट साइज को भी चेंज किया जा सकता है। इतना ये दे दिया। इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ एक सेल्स को सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन यूज ना करके मैं यहाँ पे सिर्फ मर्ज सेल्स का ऑप्शन यूज कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल्स में क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एकदम ये एक सेम जैसा दिखेगा, मर्ज एंड सेंटर जैसा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करेंगे, टेक्स्ट जैसे ही टाइप किया तो देखिए ये लेफ्ट अलाइनमेंट में ये टेक्स्ट आएगा, ना कि ये सेंटर अलाइनमेंट में। अगर मैं यही चीज करती हूँ यहाँ पे इस वाले सेल्स को सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं मर्ज एंड सेंटर चूज करती हूँ, आप देखिएगा टेक्स्ट आएगा सेंटर में। तो ये फर्क होता है मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल्स के बीच में। मर्ज सेल्स में आपको अलाइनमेंट लेफ्ट मिलेगा और मर्ज एंड सेंटर में टेक्स्ट का अलाइनमेंट आपको सेंटर में मिलेगा। अब हम जानेंगे कि आप यहाँ पे अनमर्ज सेल्स का भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कुछ सेल्स क्रिएट किए थे जिनको मैंने मर्ज किया था। अब मैं यहाँ से इसी को सेलेक्ट करके अनमर्ज सेल्स पे क्लिक कर रही हूँ, तो देखिए हम बैक टू नॉर्मल पे आ जाएंगे। वैसे ही आपको ये सेल्स मिलेंगे जैसे ये ओरिजिनली थे। सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने मर्ज किया हुआ है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से अनमर्ज कर दिया, तो देखिए इस तरह का दिखेगा। टेक्स्ट भी इस तरह का दिखेगा। टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है और आप बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे जैसे कि एक्सेल में दिखता है आपको शीट। ये हुआ तीसरा ऑप्शन जो अनमर्ज सेल्स का भी हमने जान लिया, मर्ज सेल्स के बारे में जान लिया। अब लास्ट ऑप्शन बचा है मर्ज अक्रॉस का। अब जैसे कि आपने कोई एक टेबल क्रिएट किया हुआ है और उसके नीचे ही आप कुछ ऐसा एक टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि अगर आपको इतना बड़ा एक कोई हेडिंग चाहिए अपने नेक्स्ट टेबल के लिए, तो अगर मुझे अब इसे फिट करना है तो देखिए अब यहाँ से मुझे इसे ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा। तो देखिए ये नेम वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ज्यादा स्पेस लेगा, तो ऊपर वाला जो टेबल है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये चीज मैं नहीं करूंगी। उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए इन वाले सेल्स को सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो में से मर्ज अक्रॉस को चूज करना पड़ेगा। तो देखिए वो वाले सेल सेलेक्ट हो जाएंगे ऊपर में जहां पे ये हेडिंग आना चाहिए। आप कितना भी बड़ा हेडिंग नेक्स्ट टेबल के लिए लिखें, लेकिन उससे आपके ऊपर वाले टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेनिफिट होता है मर्ज अक्रॉस को यूज करने का। अब यहाँ से आप अपने लिए कोई भी टेबल क्रिएट कर लीजिए, ऊपर वाले टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एक और हेडिंग लिख रही हूँ,
जो कि काफ़ी बड़ा होगा। अब इसको फिट करने के लिए अगर मुझे यहाँ से इसको कुछ चेंज करना पड़े तो ये टेबल ऊपर वाला खराब होता है। अब ये मैं नहीं करूँगी, ये मैं यहीं से इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से मर्ज अक्रॉस ऑप्शन को चूज़ करूँगी। आप कितने भी बड़े टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से इसको चूज़ किया, यहाँ पे फिल कलर के यूज़ से मैं एक नया टेबल अच्छा सा क्रिएट कर सकती हूँ मर्ज अक्रॉस के ऑप्शन को चूज करके। यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसके अलाइनमेंट को चेंज कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, यहाँ से इसके फॉन्ट को चेंज कर लीजिए। तो इस तरह से आप मर्ज अक्रॉस को यूज कर सकते हैं। पुराने वाले टेबल्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नए टेबल्स किसी भी विड्थ का क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कैसे भी हेडिंग्स आप डाल सकते हैं। तो ये हुआ यूज इन चारों ऑप्शंस का MS एक्सेल में। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।